नमस्कार। आज हम बात करेंगे शीतकाल में निमोनिया का प्रकोप और इसके समाधान। चलिए सबसे पहले जानते हैं निमोनिया क्या होता है। निमोनिया लंग का इन्फेक्शन होता है। निमोनिया बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है या फिर वायरस या फंगल इन्फेक्शन से भी हो सकता है। ठंड के मौसम में निमोनिया का प्रकोप बढ़ जाता है। इसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि ठंड में हवा में नमी कम हो जाती है, जिसके कारण हमारी सांस की नली में सूखापन होता है और सूखापन होने की वजह से बॉडी की डिफेंस मैकेनिज्म कमज़ोर हो जाती है और इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में लोगों की इम्यूनिटी भी कम होती है, जिसकी वजह से निमोनिया होने का रिस्क हाई रहता है। ठंड के मौसम में अक्सर हम घर में या फिर ऑफिस में खिड़की दरवाजे बंद रखते हैं, जिससे क्रॉस वेंटिलेशन नहीं हो पाता है। ऐसे केसेस में एक इंसान से दूसरे इंसान में इन्फेक्शन बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है और जिनकी इम्यूनिटी कम हो जाती है उनमें निमोनिया होने का चांसेस और भी बढ़ जाता है। ठंड के मौसम में वायरल इन्फेक्शन का प्रेवलेंस भी ज़्यादा होता है, जिस वजह से एक बारी कोई रेस्पिरेटरी वायरल इन्फेक्शन हो जाए उसके बाद निमोनिया होने का रिस्क बढ़ जाता है। एल्डरली पॉपुलेशन जिनकी उम्र 60 से ज़्यादा है या फिर बच्चे जिनकी उम्र 5 साल से कम है, सांस के मरीज जैसे कि जिन्हें पहले से COPD है या दमा है, या फिर किडनी के बीमारी वाले पेशेंट जिन्हें CKD है या हार्ट की परेशानी रहती है, या फिर जो स्मोकिंग करते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं या तंबाकू का सेवन करते हैं या फिर अल्कोहल लेते हैं, इन पेशेंट्स में निमोनिया होने के चांसेस और भी ज़्यादा होते हैं। हम जानेंगे निमोनिया के लक्षण के बारे में। निमोनिया में पेशेंट्स को खांसी होती है, खांसी सूखी हो सकती है या खांसी के साथ बलगम आ सकता है, बुखार हो सकता है, बुखार के साथ ठंड लग सकती है, सांस में तकलीफ हो सकती है, सीने में दर्द हो सकता है। जो एल्डरली पॉपुलेशन होते हैं, कई बारी वो बेहोशी हालत में भी इमरजेंसी में आ सकते हैं। निमोनिया का इलाज क्या है? यदि ये लक्षण पेशेंट्स में दिखे तो उन्हें पल्मोनोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, जो कि चेस्ट स्पेशलिस्ट होते हैं। डॉक्टर्स आपसे आपके सिम्टम्स पूछेंगे और वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन करेंगे। इसके बाद वो एक्सरे कराएंगे और आपके क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग ब्लड टेस्ट, बलगम की जांच और यूरिन टेस्ट करा सकते हैं। निमोनिया का इलाज पेशेंट के क्लिनिकल कंडीशन के ऊपर निर्भर करता है। क्लिनिकल कंडीशन के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स डिसाइड करते हैं कि पेशेंट का इलाज OPD बेसिस पे करना है या फिर उन्हें IPD में एडमिट करके करना है। यदि निमोनिया गंभीर होता है तो उन पेशेंट्स का इलाज ICU में किया जाता है। अब हम बात करेंगे कि निमोनिया का बचाव कैसे किया जा सकता है। पहला, लोगों को न्यूट्रिशियस डाइट लेना चाहिए। ताज़े फल और ताज़ी सब्जी का सेवन करना चाहिए। लोगों को रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। भले ही 30 मिनट एक्सरसाइज करें, लेकिन प्रतिदिन एक्सरसाइज करना फ़ायदेमंद होता है। वेंटिलेशन मेंटेन रखना चाहिए। ठंड के मौसम में भी दरवाजे और खिड़कियां थोड़ी वक्त के लिए ही सही बट खोलना चाहिए। रेगुलर वैक्सीन्स लेना चाहिए, जैसे फ्लू से बचाव के लिए फ्लू वैक्सीन हर साल लेना होता है, और निमोनिया से बचाव के लिए कुछ वैक्सीन्स आते हैं जो आप डॉक्टरी परामर्श के बाद ले सकते हैं। जिन पेशेंट्स को कोमॉर्बिडिटीज़ है, जैसे डायबिटीज़, किडनी की परेशानी, हार्ट की परेशानी, अस्थमा, COPD, इन पेशेंट्स के लिए ज़रूरी है कि ये अपने प्राइमरी बीमारी को कंट्रोल में रखें। जो पेशेंट स्मोक करते हैं, तंबाकू का सेवन करते हैं या अल्कोहल लेते हैं, उनके लिए ज़रूरी है कि वो इन चीज़ों का सेवन ना करें। आपके घर में या ऑफिस में किसी को अगर बुखार है, सर्दी जुकाम है, तो उन्हें मास्क का प्रयोग करने के लिए बोलें। निमोनिया लंग का इन्फेक्शन है जो कि बैक्टीरिया, वायरस या फंगस की वजह से हो सकता है। निमोनिया की वजह से लोगों को खांसी हो सकती है, बुखार आ सकता है, सांस में तकलीफ हो सकती है या सीने में दर्द हो सकता है। इस तरह के सिम्टम्स आने पर पल्मोनोलॉजिस्ट का ओपिनियन लेना चाहिए। धन्यवाद।